हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। फ्रेंड, यह क्लास आप सभी के आगामी परीक्षाओं को देखकर उसके दृष्टिकोण में बनाया गया है। इस क्लास में आप सभी को हिंदी साहित्य में जो रचना टॉपिक होता है वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जो है कलेक्ट किया है, संग्रह किया है और उससे रिलेटेड एक क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड, जो आपकी परीक्षा में निश्चित तौर से बेहद मददगार साबित होने वाली है। जिस भी परीक्षा में आप आगे सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो सब लोग जुड़िएगा, वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह, सॉरी। आगे धर्मवीर भारती का, बी शिव प्रसाद सिंह का, सी मार्कंडेय का, डी ज्ञान रंजन का। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास से, सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जब आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए, कुछ लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सेकंड कमेंट कर रहे हैं। जो साथी सेकंड कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब सही हैं। शिव प्रसाद सिंह इज द राइट आंसर। शिव प्रसाद सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या शिवानी। एक प्लेट सैलाब कहानी की जो लेखिका हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट कहानी है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन आप सभी साथी बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। एक प्लेट सैलाब कहानी की जो लेखिका फ्रेंड वह मनु भंडारी हैं। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मनु भंडारी द राइट आंसर। मनु भंडारी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनकी रचनाएं आजकल परीक्षाओं में बहुत ही प्रचलित हैं, पूछी जा रही हैं। तो मनु भंडारी की जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक रचना इनकी है एक प्लेट में सैलाब, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। आगे अगला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है। ममता कालिया का, मैत्री पुष्पा का, चित्रा मुदगल का या राजी सेठ का। बताया फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, इस कहानी संग्रह किस लेखिका, यह कहानी किस लेखिका का है। आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, जल्दी से बताएंगे किसने लिखा है इसको। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। काफ़ी सारे साथी आंसर करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ्रेंड। चित्रा मुदगल इज द राइट आंसर। इसको लिखा है चित्रा मुदगल ने। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, नई कहानी में आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन सा नहीं है। राजेंद्र यादव जी, गंगा प्रसाद बिमल, कमलेश्वर या मोहन राकेश। बताइए कौन उसमें सम्मिलित नहीं है। आपको आंसर कमेंट करके बताना है कौन उसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। गंगा प्रसाद बिमल का संबंध फ्रेंड नई कहानी आंदोलन से नहीं है, बल्कि राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर और मोहन राकेश, इन सभी का संबंध आपके नई कहानी आंदोलन से। जिसका नहीं है उनका नाम याद रखेंगे, गंगा प्रसाद बिमल का संबंध नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली कहानी है, झबरा किस कहानी का पात्र है। झबरा किस कहानी का पात्र है। कफन का है, पूस की रात की है, दो बैलों की कहानी है या ईदगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इस कहानी को पढ़िएगा फ्रेंड, बहुत ही मार्मिक कहानी है, इसको आप लोग निश्चित तौर से पढ़िएगा। जी हाँ, आंसर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। झबरा किस कहानी का पात्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड कहानी है, निश्चित तौर पढ़िएगा। पूस की रात, जी हाँ फ्रेंड, पूस की रात यह मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें झबरा नामक पात्र का जिक्र है। झबरा जो कि एक कुत्ता होता था, उसका नाम है झबरा। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव जी की कहानी कौन सी है। एक और जिंदगी, जहाँ लक्ष्मी कैद है, तलाश या एक दिन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, आप कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है सभी साथी को। जी हाँ बिल्कुल, बी द राइट आंसर। बाकी सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब गलत हैं। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र यादव ने जहाँ लक्ष्मी कैद है इस रचना को लिखा है। आगे, कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है। कौन सी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, 11 वर्ष का समय या उसने कहा था। कौन सा नहीं है।
एक है 3 नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना है। तो आंसर कमेंट करके बताएंगे। जो साथी हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं उनके जवाब इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि यह प्रीवियस सेट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया है। तो मैं चाहूँगा उन सभी साथियों के जवाब सही हो जो निरंतर क्लास से बने हुए हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल, सुखमय जीवन गुलेरी जी की है, बुद्ध का कांटा गुलेरी जी की है। उसने कहा था इस पे लगाइएगा ट्रिपल स्टार। यह ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि उसने कहा था, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये रचना तो आपको बिल्कुल याद आनी चाहिए। बाकी 2 याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो रचना है उसने कहा था ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर अगर प्रश्न बनता है गुलेरी जी से तो यही प्रश्न पूछा जाता है। उसने कहा था ये इनकी है। जो नहीं है फ्रेंड वह है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का जो समय है यह इनकी कृति नहीं है। आगे बढ़ेंगे। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं फ्रेंड? तो घीसू और जो माधव हैं ये प्रेमचंद्र के, जी हाँ, प्रेमचंद के आपको बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया कफन के पात्र हैं। जी हाँ, कफन कहानी जो है, ये कहानी, सब कहानी फ्रेंड पढ़ने लायक कहानी है। यदि आपके पास समय हो तो अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़िएगा। आप उनकी कहानियों से प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे कितना मार्मिक उन्होंने कहानी को लिखा है। तो आप लोग निश्चित रहिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग पढ़िएगा। घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद के कफन पर पात्र हैं और बहुत ही मार्मिक कहानी। जिन साथी ने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर इन कहानी के जो पात्र हैं उनका जो चेहरा, उनका जो कृति है, उनका जो मतलब रोल है वो उनके सामने आ गया होगा कि किस प्रकार से उनके दृश्यों को जो दर्शाया गया था। विकल्प नंबर 1 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे चलिए। ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, एकदम हलवा क्वेश्चन है फ्रेंड। आप सभी को पता है ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम आप सभी को पता है कि हामिद की दादी का जो नाम था वह अमीना बानो था। ठीक है, जिन्होंने 10 रुपये दिए थे उसको मेला देखने के लिए, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? नागेंद्र सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान? बताइएगा, निराला की साहित्य साधना ये किसने लिखा है? ये आलोचक कृति है, याद रखिएगा। अगर इसका विधा पूछा जाए तो विधा है, आलोचक है ये। तो बताइए किसने लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो कस्तूरी कुंडल बसय यह प्रसिद्ध आत्मकथा है फ्रेंड आपकी मैत्री पुष्पा जी की। जी हाँ फ्रेंड, मैत्री पुष्पा जी की यह प्रसिद्ध आत्मकथा है। आगे, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात, इस पे लगाइएगा आप सभी लोग डबल स्टार। यह आकृति पूछी गई है काफ़ी बार। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? याद रखेंगे फ्रेंड, यादों की बारात जो है आपकी यह है जोश मलिहाबादी की है। जी हाँ फ्रेंड, जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर, जी हाँ फ्रेंड, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। इस पे लगाइएगा ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है ये, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब जो प्रश्न पढ़ेंगे उनका ट्रेंड कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बताइएगा फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथी के आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं, लेकिन कमेंट करिएगा आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इससे आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी बेहतर बना पाएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने श्रृंखला की कड़ियाँ कमेंट किया है उन सभी के जवाब सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। भोला राम की जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखाचित्र है, स्मरण है या व्यंग है? बताइए फ्रेंड, भोलानाथ का जीव, भोला राम की जीव किस विधा की रचना है फ्रेंड? तो भोला राम का जो जीव है यह आपकी निबंध विधा की रचना है। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवन, वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं आनंदवर्धन, कुंतन, दंडी या भामह? बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल, कुंतक इज द राइट आंसर। कुंतक इस क्वेश्चन का रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भामह या आनंदवर्धन? तो रस की जब भी बात की जाए फ्रेंड तो याद रखिएगा, रस की बात की जाए तो हमें याद रखना है भरत मुनि को। बात अलंकार की बात हो हमें याद रखना है भामह को, भामह को याद रखना है अलंकार के संदर्भ में,
जब भी अलंकार के प्रवर्तक की बात की जाए तो भामह को याद रखना है, और जब भी रस की बात की जाए तब हमें भरत मनु की याद रखनी है। 2 कवियों के नाम आपको निश्चित तौर पर याद रखने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। रति इज द राइट आंसर, रति इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा वाणिक छंद है? कौन सा वाणिक है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है या रोला है? आप सभी को पता है, मैंने बताया भी पिछले क्लास में। आप बताना है कौन सा यहाँ पर जो है वो वाणिक छंद है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, सवैया इज द राइट आंसर, इसमें वाणिक छंद आपका सवैया है। चौपाई छंद की मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। आप सभी को पता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये था फ्रेंड हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा एक तो भी छूट रहा है, उसको देख लेते हैं। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हमारे सीरीज का सबसे हलवा, सबसे सरल प्रश्न है। आप सभी को पता है इस समय हम जिस लिपि को धारण किए हैं वह देवनागरी लिखी है, जो दाएं से दाएं लिखी जाती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने संग्रह किया होगा। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।